हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मैनेजमेंट कोटा के लिए कैसे अप्लाई करें, तो आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि बच्चों के 12th के रिजल्ट भी आ चुके हैं, जेई का रिजल्ट भी आ चुका है। तो आप बच्चों को ये कन्फ्यूज़न नहीं कि उनको किसके बिहाफ पे लेना है, 12th के बिहाफ पे एडमिशन लेना है, जेई पे लेना है, या जेई में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिस पे आप 12th पे अप्लाई करके एक अच्छा कॉलेज चूज़ कर सकते हैं? क्या मैनेजमेंट कोटे पे अप्लाई किया जा सकता है? क्योंकि मैनेजमेंट में स्कैम्स के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो जेई में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं और फाइनेंशियली ठीक ठाक सपोर्ट है, मैनेजमेंट पे कर सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको एक ऑफिशियली प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरीके से आपको मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको मैनेजमेंट कॉलेज को देखना है और उन्हीं कॉलेजेस को चूज़ करना है कि जहाँ पर ऑफिशियली मैनेजमेंट अलाउ किया गया है। कहीं ऐसे कॉलेज में तो आप मैनेजमेंट अप्लाई नहीं कर रहे हैं जो ऑफिशियली मैनेजमेंट डिक्लेयर नहीं करता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको स्कैम्स होने के चांसेस रहते हैं। इन कॉलेजेस में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं स्कैम्स हो सकते हैं। तो स्कैम्स किस तरीके से हो सकता है, इन स्कैम्स के कैसे बचा जा सकता है, इस वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भी बच्चे मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं या जिन बच्चों ने जेई में बहुत अच्छा नहीं किया, 12th बेटर है। तो सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। और हाँ, जो बच्चे जेई में अच्छा परफॉर्म किया है तो उनके लिए तो ऑप्शंस ऑल इंडिया में अवेलेबल हैं, उनके स्टेट्स में भी अवेलेबल हैं। प्रॉपर मैंने और वीडियो के जरिए बताया हुआ है कि आपको कौन कौन सी काउंसलिंग करनी चाहिए। तो आज प्रॉपर हम टॉपिक पे आते हैं और डिस्कस करते हैं वन बाई वन, स्टेप बाई स्टेप कि किस तरीके आपको मैनेजमेंट में अप्लाई करना है। मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी बनाई थी, बट अभी बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज है कि मैनेजमेंट में सही तरीका नहीं पता है, आरबीसी का क्या अप्लाई करना है। कोई 10 लाख बताता है, कोई 64 लाख बताता है, कोई कितना बताता है। तो ये जो वीडियो है बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से और खुद से भी जाके मैनेजमेंट अप्लाई करना कर सकते हैं आप। और अगर हमारे थ्रू मैनेजमेंट का प्रोसेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एक जेन्युइन प्रोसीजर आपको बताया जाएगा जिस तरीके से आपको फाइनली बिना किसी स्कैम्स के कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और जेन्युइन होगा। सारा प्रोसीजर आपको बिल्कुल क्लियर बताएगा, सारा प्रोसीजर मैं ही करूँगा, हमारी टीम करेगी। तो अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट कोटा के बारे में। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेट कॉलेज एडमिशन, और जितने भी आपके ये कॉलेजेस हैं ये आपके प्राइवेट कॉलेज के लिए मैनेजमेंट होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से रखना है, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मैनेजमेंट कोटा नहीं देता है। तो अगर कोई आपसे ये बोलता है कि इस गवर्नमेंट कॉलेज में मैनेजमेंट के बिहाफ पे करा दूंगा तो वो आपके साथ स्कैम्स कर सकता है, और स्कैम कर नहीं सकता, वो 100% आपके साथ स्कैम कर रहा है। तो भी अलर्ट रहना है। हमारे जो बच्चे पेड ग्रुप में हैं प्रॉपर उनको अपडेट्स मिलते रहते हैं कि, और मैं बाद भी जो बच्चों से मेरा कनेक्शन होता है या कनेक्ट कर पाते हूँ, जो भी बच्चे कॉल होते हैं, कुछ बच्चों की कॉल रिसीव नहीं हो पाती है कि नंबर ऑफ़ कॉल्स ज़्यादा रहती हैं और लिमिटेड टाइम होता है। तो अगर आप भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं और आपकी कॉल अभी तक रिसीव नहीं हो पाई है या किसी कारणवश बैक कॉल नहीं हो पाई है तो आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। और आप चाहते हैं मैं आपको आगे काउंसलिंग प्रोग्राम में डायरेक्टली ऐड करूं तो डिस्क्रिप्शन पे हमारा गूगल फॉर्म दिख रहा होगा। कुछ बच्चे गूगल फॉर्म को ही केवल डिटेल्स भर देते हैं और बोलते हैं कि आपको सर कॉल नहीं आया। तो उन्हीं बच्चों का डिटेल्स को हम बैक कॉल करेंगे जो हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम पे गूगल फॉर्म को कंप्लीट फिल कर रहे हैं और एक अमाउंट जो उसमें लिखा हुआ है वो अमाउंट को पे कर रहे हैं। उसके बाद पे करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट हमारे दिए हुए नंबर पे शेयर करना है, आपको बैक कॉल अरेंज कर ली जाएगी और आप हमारे काउंसलिंग प्रोसीजर में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कुछ मैंने प्राइवेट कॉलेज आपके रीजनल लेवल के होते हैं और कुछ प्राइवेट कॉलेज आपके एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे कि आपका शिव नादर हो गया, थापड़ हो गया, आरवीसी हो गया, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, बीएमएस आईटी हो गया। तो ये कॉलेज आपके एक्सपेंसिव कॉलेजेस में आते हैं। और इसके बाद जो आता है डिमांडिंग कॉलेज की बात आती है। तो 3 कैटेगरी के आपके मैनेजमेंट कॉलेज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ रीजनल लेवल के कॉलेजेस हैं, दूसरा आपका एक्सपेंसिव कॉलेजेस हैं, एंड थर्ड वन है जो आपका डिमांडिंग कॉलेज है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो रीजनल लेवल के जो कॉलेजेस होते हैं वो आपको कॉल्स एंड एसएमएस के जरिए टारगेट करते हैं, एंड दूसरे जो है बिग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो कुछ कॉलेजेस आप देखेंगे कि वो रीजनल लेवल के कॉलेज हैं बट उनका एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा है। कॉल्स भी आपके पास आ रही हैं, मेल्स भी आ रहे हैं कि आप जल्दी जाके अप्लाई कर सकते हैं और सीएससी में आपको ऑफर्स मिल चुके हैं। तो इस तरह के अगर आपके पास मेल्स आते हैं
या फिर आपके पास कॉल्स आती हैं किसी कॉलेज से, तो ये आपको अलर्ट मैसेज होगा कि आप उस कॉलेज से अलर्ट रहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो ऐसे कॉलेजेस से अलर्ट रहना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं स्कैम की, वो हम चीज़ें समझ सकते हैं। पहला है कि आपको रॉन्ग कॉलेज के बारे में डिटेल्स मिल सकती है। जनरली जो रेपुटेड कॉलेज है ऑलरेडी उनके पास एडमिशन लोड होता है, तो वो आपको कॉल और मैसेज नहीं करते हैं। दूसरा, अगर बात करें रॉन्ग कॉलेज के साथ साथ रॉन्ग ब्रांच का कमिटमेंट हो सकता है, एंड फेक कॉल्स भी हो सकती है, किसी काउंसलर के थ्रू भी की जा सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचना है। थर्ड है कि आपका इसके बाद ब्रांच में आपको मैंने जैसे बताया एंड फेक प्रोमिसेस भी हो सकते हैं। तो इतने तरीके के आपके साथ स्कैम होने के चांसेस रहेंगे अगर आप इन कॉलेजेस को चूज़ कर रहे हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि ये रीजनल लेवल के कॉलेज है कि एक्सपेंसिव कॉलेजेस हैं एंड डिमांडिंग कॉलेजेस हैं? तो ऐसे कॉलेजेस जिनमें बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट अच्छा नहीं रहता है और वो आपको डायरेक्ट एडमिशन भी दे रहे हैं, तो ऐसे कॉलेज से आपको अलर्ट रहना है। आगे मैंने बताया हुआ है डायरेक्ट एडमिशन और मैनेजमेंट कोटे में क्या फ़र्क होता है। डायरेक्ट एडमिशन एक अनऑफिशियली प्रक्रिया है। मैनेजमेंट कोटा जैसे कि जीजेस आईपीयू की बात की जाए या एकेटीयू की अगर हम बात करते हैं या हम कॉमेड के कॉलेजेस की बात करते हैं, तो ये आपकी एक ऑफिशियल प्रक्रिया है और यहाँ पर आपको ऑफिशियली डॉक्यूमेंट के साथ ऑफिशियली मेरिट लिस्ट के साथ चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये जो है ये मैनेजमेंट की प्रक्रिया है। डायरेक्ट एडमिशन इससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और नेक्स्ट बात की जाए एक्सपेंसिव कॉलेजेस में क्या होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी स्पॉन्सर्ड वीडियो को देखने को मिल सकती है, और दूसरा फेक स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स दिए जा सकते हैं एंड फेक काउंसलर की आपको डील मिल सकती है। कुछ काउंसलर्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर इन्हीं कॉलेज पे स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाते हैं या फिर वो आपको अप्रोच करते हैं, बेटा आप इन कॉलेजेस में जाइए, इनका करिकुलम्स बेटर है या सेल्फ यूनिवर्सिटियां हैं या फिर इनकी लोकेशन अच्छी है, ये लगातार आपको इंटर्नशिप भी अच्छी दे रहे हैं, प्लेसमेंट भी अच्छे दे रहे हैं। लेकिन इनसे आपको अलर्ट रहना है, इन कॉलेजेस से आपको अलर्ट रहना है। यहाँ भी आपके साथ एक स्कैम्स हो सकता है। स्कैम्स ज़रूरी नहीं पैसे का हो, आपके फ्यूचर का भी हो सकता है। जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही बढ़िया हो, उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिलावट भी हो सकती है। तो अपना R&D फॉलो करिए, अपने रिसर्च को फॉलो करिए, समझिए, गूगल की हेल्प लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा भी लीजिए। लेकिन किसी इस तरह के कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कॉलेज एक्चुअल डेटा नहीं देने वाला है। तो किसी सीनियर्स की सलाह ले सकते हैं जो आपके फैमिली में हो, या आप हमसे चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। और हमारे थ्रू अगर जा रहे हैं तो आप इन दोनों चीज़ों से आप बचने वाले हैं। बिल्कुल मैं किसी भी मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने कोई ऐसे रीजनल लेवल के कॉलेज या कोई ऐसे एक्सपेंसिव कॉलेज पे कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, ना ही हम इसको प्रमोट करते हैं। और जनरली चाहते हैं कि जो बच्चे जेई में अच्छा कर रहे हैं या स्कोर अच्छा कर रहे हैं प्रॉपर उस बेस और कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चे जेई में अच्छा कर रहे हैं अपनी रैंक के अकॉर्डिंग अपने बेस्ट से बेस्ट कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। जो भी बच्चे जेई दिया है उनमें मैंने प्रॉपर बताया हुआ है कि आपकी रैंक कुछ भी है और उससे बेहतर आपको मिलना चाहिए। अगर आपकी रैंक 40,000 है तो आप ऐसे कॉलेज में जाएँ जहाँ 20,000 रैंक वाले बच्चे आ रहे हैं। एक माइंडसेट का गेम होता है, 2 लाख 3 लाख ऐसे कॉलेज को प्रेफर ना करें जहाँ पर 10-11 लाख रैंक वाले बच्चे आ रहे हैं, आप वहाँ पर ब्रांच में। तो थोड़ा सा कॉलेज को भी चूज़ करिए, ब्रांच को भी चूज़ करिए, एक एवरेज चीज़ें लेके आइए। ब्रांच के चक्कर में बहुत लोअर कॉलेजेस नहीं ले लेना है एंड बहुत लोअर ब्रांच के चक्कर में कॉलेज में बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं करना है एंड आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट डिमांडिंग जो कॉलेज है वो आपके आईपीयू कॉलेजेस हैं। ये कॉलेज की बात की जाए तो आईपीयू कॉलेजेस में ऑफिशियली डिक्लेयर कर रखा है कि 10% मैनेजमेंट कोटा होता है। मैंने महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑफिशियल कट ऑफ डल रखा है और जाके वहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर कितनी रैंक तक ऑफिशियली मैंने बताया है कि इस परसेंटाइल इस रैंक यानी कि रैंक की बात की जाए। अब मैनेजमेंट की बात करेंगे तो 12th के बेस पर और प्लस जेई के स्कोर पर होता है। तो 12th में कितना स्कोर है उस बिहाफ पे उन कॉलेजेस मिले हुए हैं। और इसकी बात की जाए तो महाराजा अग्रसेन सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कॉलेज है। और इसके बाद बात करेंगे तो MSIT भी इसके बाद का 2nd नंबर का है कॉलेज, और BPIT एंड भारतीय विद्यापीठ कॉलेज इंजीनियरिंग डॉक्टर अखिलेश दास और विप्स, ये टॉप आईपीयू के कॉलेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। अगर हम इसकी बात करें महाराजा अग्रसेन की तो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कॉलेज है और जो हर कोई बच्चा महाराजा अग्रसेन को टारगेट कर रहा है। तो
तो आपकी क्या रैंक होनी चाहिए और क्या परसेंटाइल है। परसेंटाइल रैंक की एक ही बात हो गई। और अगर हम बात करें 12th में क्या परसेंट है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं दे रखा है। जीजेएसआईपीओ की काउंसलिंग में 55% का टारगेट दे रखा है कि आपके इतने एटलीस्ट होने चाहिए। लेकिन अगर महाराजा अग्रसेन को आप टारगेट कर रहे हैं तो एटलीस्ट सीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो 80% से ऊपर होना चाहिए, तभी इसमें आप अप्लाई करें, अन्यथा आपको इस पर मिलना नहीं है। अगर सब कैटेगरी है तो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल वालों की बात कर रहा हूँ। इसके बाद का जो कॉलेज आता है विश्व भी एक अच्छा कॉलेज है, ऑप्शन है। और बीटेक इसने अभी हाल ही में ज़्यादा पुराना नहीं है, 2018 में लॉन्च किया हुआ है, तो बीटेक प्रोग्राम में इसकी अभी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा नहीं बनी हुई है। फिलहाल अगर बीबीए मैनेजमेंट की बात करेंगे तो बहुत तगड़ा कॉलेज आता है। इसके बाद जो कॉलेज आते हैं वो आपके AKTU कॉलेज आते हैं, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो नोएडा रीजन के कॉलेजेस हैं, जैसे आपका जेल बजाज हो गया, JSS हो गया, काइट हो गया, अजय कुमार गर्ग हो गया, ABS NIT हो गया। तो इन कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ऑफिशियली अगर हम IPO की बात करें, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया 10% कोटा है और एक प्रॉपर फॉर्म निकलता है, उसको जाके अप्लाई करके आप मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान हैं वो इन AKTU के कॉलेज को लेकर है, क्योंकि इसमें कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है कि ये किस तरीके से एडमिशन लेते हैं, क्या प्रोसीजर है। तो सबसे ज़्यादा स्कैम्स होने के चांसेस आपको इन कॉलेजेस में भी हो सकते हैं। कैसे की बात की जाए, जैसे आपका जेल बजाज हो गया, काइट है, और आप देखेंगे JSS है, JSS के नाम पे सबसे ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। तो इन चीज़ों से आपको अलर्ट रहना है। सही तरीका पता है तो आप एक लो परसेंटाइल और 12th के बिहाफ पे भी एक अच्छा कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा मकसद ये है कि आपको ये वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है, डेडिकेटेड है। जिन बच्चों के JEE में अच्छे नहीं आए पर 12th में अच्छे आए, वो मैनेजमेंट पे जा सकते हैं, उनको एक मैनेजमेंट पे एक अच्छा ऑप्शन मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमेट के की। कॉमेट के पे सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट लगता है। RVC जैसे कॉलेज की बात करें अगर, तो हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 64 लाख रुपए का आपका पैकेज जाता है साल का। जैसे MBBS की बात की जाए, MBBS में इतना जाता है 70-80 लाख रुपए का। वैसे आप देखेंगे बीटेक में भी RVC इतना मैनेजमेंट ले रहा है। कैसे ले रहा है, एक साथ नहीं लेता, 4 साल का है, 10 साल 10 लाख रुपीज़ पर एनम की फ़ीस पड़ती है, 20 लाख रुपए डेवलपमेंट फ़ीस पड़ती है, 4 लाख रुपए अदर चार्जेस आते हैं। तो टोटल इस कॉलेजेस में आपको देखेंगे तो 64 लाख रुपए का CSE से लास्ट ईयर का मैनेजमेंट दिया हुआ है। मैंने RVC पे प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जो भी देखना चाहते हैं जाके देख सकते हैं। और अगर नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट कोटा प्राइवेट एडमिशन में, जैसे आप देखेंगे कुछ ऐसे डिमांडिंग कॉलेज है जहाँ पर आपका मैनेजमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर कर रखा है, तो उसमें कैसे एडमिशन लेंगे ये आकर कसमोकस रहता है बच्चों के साथ। किस तरीके से हम मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो ऑफिशियली मैनेजमेंट आपको दे रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं मैनेजमेंट की। महाराजा अग्रसेन आपका IPO का कॉलेज है, वो आपका महाराजा अग्रसेन आ जाता है। और महाराजा अग्रसेन सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। फिर आपका MSIT है, BP आती है, भारतीय विद्यापीठ है, डॉक्टर अखिलेश दास, GTBIT, विप्स एंड DTC आपको डायरेक्ट भी एडमिशन दे देता है, यहाँ मैनेजमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम इसके बाद की बात करें तो आपको देख रहे होंगे एक कॉलेज छूट गया है, जिसे हम भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बोलते हैं। पुणे में भी इसकी ब्रांच लोकेटेड है, तो ये भी एक कॉलेज है जहाँ पर आप एडमिशन ले। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं AKTU के कॉलेजेस हैं, और AKTU के जो JSS कॉलेज है सबसे ज़्यादा हाई रेट मैनेजमेंट का JSS का चलता है। और सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं क्योंकि उनके साथ स्कैम्स भी होते हैं और इनको एक कॉलेज भी नहीं मिलता है प्रॉपर। अगर बच्चे पैसा पे कर रहे हैं, एक प्रॉपर गाइडलाइंस है, तो उनको पे करने में भी प्रॉब्लम नहीं है और वो कॉलेज को ले लेंगे, क्योंकि उनको एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है। जो JEE में अच्छा नहीं कर पाएँ, जो बच्चे JEE में अच्छा करके लाए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फ्री में आप कॉलेज मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा डोनेशन नहीं देनी है। बहुत अच्छा किया तो ट्यूशन फीस भी आपकी माफ़ हो जाती है काउंसलिंग के थ्रू। 85% सीट्स जो होती हैं वो काउंसलिंग से भरी जाएंगी AKTU की, और 15% सीट्स जो होंगी वो आपकी मैनेजमेंट के थ्रू भरी जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी रैंक कुछ भी है, मैंने प्रॉपर बताया 1 लाख है तो 1,10,000 तक आपको JSS मिल जाएगा। काइट आपको 3 लाख रैंक तक मिलता है, अजय कुमार गर्ग आपको 3 लाख रैंक तक मिलता है, मैं CSE स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। जेल बजाज भी आपको 3-3.5 लाख रैंक तक मिल जाएगा। गलगोटी आपको 4 लाख रैंक तक मिल सकता है स्पेशल। ABS की बात करें 4 लाख तक मिल सकता है। NIT आपको 5-5.5-6 लाख रैंक तक भी मिल सकता है। ये मैंने काउंसलिंग बताया। अगर मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा, देन जाके आप मैनेजमेंट इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं कॉमेट के कॉलेजेस की, तो RVC, BMS, MS रमैया, BIT बेंगलोर, आपका JSS मैसूर की बात की जाए, दयानंद सागर हो गया, BIT
एक आपका BMS IT कॉलेज हो गया, ये भी कॉलेज बढ़िया है। और अगर कॉमेड के की रैंक वाइज देखेंगे, अगर 10 लाख तक 10,000 रैंक तक है, आपको इन कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। RVC की अगर बात करें तो आपकी रैंक 1,000 तक है तो आपको यहाँ स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। 1,000 तक है तो आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। RVC से जैसे मैंने बताया, तो अगर RVC की बात करेंगे अगर, तो 1,000 रैंक तक है, आपको यहाँ स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। 2,000 तक भी मिलता है। BMS IT MS रमैया की अगर हम बात करें 3,000 रैंक तक आपको यहाँ मिलेंगे कॉलेजेस। BIT और दयानंद सागर आपको 10,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस या स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर IT ब्रांच को इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग नाम से जाना जाता है, जिसे हम ISE नाम से जानते हैं। यहाँ पर IT आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। इन कॉलेज का भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहता है और फी स्ट्रक्चर भी, अगर कॉमेड के थ्रू जा रहे हैं 2,81,000 समथिंग रहता है। अगर मैनेजमेंट से जा रहा है तो फी स्ट्रक्चर आप मान के चलिए 40 लाख के आसपास आपका खर्चा आने वाला है 4 साल का। 10 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा पर ईयर का हिसाब से मान सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से अप्लाई करना है, जैसे मैं आपको IPU में भी बता चुका है, एक ऑफिशियली प्रोसेस होता है किस तरीके से अप्लाई करना है। आप मुझके कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप अप्लाई कराना चाहते हैं। क्या प्रोसेस है, बिल्कुल जेन्युइन प्रोसेस होगा और हमारी सर्विसेज के साथ इसको आप अवेल कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने AKTU पे भी बता रखा है कि इन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, मैनेजमेंट पे लेना चाहते हैं, सही तरीका ढूंढ रहे हैं, सही काउंसलर ढूंढ रहे हैं, तो सही जगह आप आए। काउंसलिंग मार्गदर्शन वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग सेंटर। आप चाहे मैनेजमेंट की बात करें या बच्चों की गाइडलाइंस की बात करूँ, काउंसलिंग रिलेटेड कोई क्वेरी हो, बच्चों के प्रॉपर सॉल्यूशन मिलते हैं। यूट्यूब का सबसे एक्टिव ग्रुप हमारे पास है जिसमें पल पल की अपडेट्स मिलती है और नो कॉस्ट फ्री 0 चार्ज पे चलता है। तो आप जाके, अगर व्हाट्सएप ग्रुप आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी जगह रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है, कहीं की काउंसलिंग चल रही है, वहाँ पर आपको उसके अपडेट्स मिलते जाएंगे। तो वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए, प्रॉपर आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इन कॉलेजेस पे, प्रॉपर हम पहले ही बना चुके हैं। और इसके बाद जो कॉलेज आता है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे मैनेजमेंट कोटा के लिए, तो उस पर बात कर लेते हैं। डिमांडिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं, इन कॉलेज में यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ें मस्ट हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा। देन इसके बाद आपका एडमिशन इसके बिहाफ पे होगा और आगे के जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ग्रुप पे मैंने डाल रखे हैं, देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। नेक्स्ट आता है अप्लाई कैसे करना है। और अप्लाई करने के लिए आप पर्टिकुलर इनकी वेबसाइट पोर्टल पे जाते रहिए और नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना है किस तरह अप्लाई करना है। और IPU ने प्रॉपर प्रोसीजर जारी कर रखा है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है कि AKTU में आपको कैसे अप्लाई करना है, तो किसी भी थर्ड पार्टी से नहीं कांटेक्ट करना है, कंसल्टेंट से नहीं कांटेक्ट करना है कि आपके पैसे बीच में ना मरे। तो एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करिए और यहाँ पर जाके एडमिशन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कॉमेड के कॉलेजेस की, तो आपको यहाँ पर मैंने प्रॉपर ऊपर वीडियो में बता दिया था किस तरह के कॉमेड के कॉलेज में क्या बजट पे कॉलेजेस ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन, गवर्नमेंट में कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है एंड कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं, हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम लेना चाहते हैं, मैनेजमेंट का प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और डायरेक्टली हमारे मैनेजमेंट प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं और आपको हम कांटेक्ट करेंगे या आप डायरेक्टली हम पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।